आज का जो हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बुक में इस चैप्टर को हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी कहते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ लिया होगा, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। इसके पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये उसका एप्लीकेशन है जिसको हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी कहते हैं। इसका मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को डे टू डे लाइफ में कहाँ पर और किस तरह से अप्लाई करते हैं उसको हम इन क्वेश्चन से समझेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाएंगे जिसमें कि आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम को राइट एंगल ट्रायंगल बना करके और ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करूंगा, फिर हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी एंगल आप बनाते हो, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन से जब आपका लाइन ऑफ साइट नीचे से ऊपर की तरफ होता है, लाइन ऑफ साइट, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और ये क्या है? ये बेस हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पे हमने एंगल बनाया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से यदि लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा, यदि मैं यदि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां रखूं और मैं यदि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूं तो हमारा जो लाइन ऑफ साइट है ये ऊपर से नीचे की तरफ है। तो इस सिचुएशन में जो एंगल आपका बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म आपने देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसको रियल लाइफ में कैसे यूज करोगे? मान लो आप यहाँ से ग्राउंड से खड़े होकर के हेलीकॉप्टर को देख रहे हो, आप ग्राउंड से खड़े होकर के एरोप्लेन को देख रहे हो, आप ग्राउंड से खड़े होकर के किसी बिल्डिंग के छत को देख रहे हो। तो इन सभी सिचुएशन में क्या हो रहा है? आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, तब वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। बट यदि आप ऊपर से नीचे देख, आप किसी बिल्डिंग के छत पे खड़े हो और नीचे की तरफ देख रहे हो, तब यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है क्योंकि लाइन ऑफ साइट ऊपर से नीचे की तरफ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी एंगल बनेगा ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा। ऊपर की तरफ बना तो एलिवेशन और नीचे की तरफ बना तो डिप्रेशन। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म आपको जनरली क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा एंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। इन एवरी रियल लाइफ प्रॉब्लम जो आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, उन सभी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना है स्टेटमेंट को पढ़ करके, और फिर उस डायग्राम से में ढूंढना है कि वेयर इज द राइट एंगल ट्रायंगल। यदि कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम वहां पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच एंड टैन थीटा पी बाय बी, ये इन तीनों का एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सब इसका रेसिप्रोकल ही होता है। जनरली इस पूरे चैप्टर में साइन, कॉस एंड टैन के बेस पे हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ढूंढना पड़ेगा कि उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज में क्या गिवन या क्या फाइंड करना। एक गिवन और एक टू फाइंड, उन दोनों में कौन सा रेशियो आ रहा है? साइन आ रहा है तो साइन लगा दो, कॉस आ रहा है तो कॉस लगा दो, टैन आ रहा है तो टैन लगा दो। ठीक है, अब इस इन सभी बातों को हम क्वेश्चन से समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपके असाइनमेंट से मैं क्वेश्चन वन बाय वन लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, जैसा लिखा हुआ है वैसा हम डायग्राम बनाएंगे। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, तो ये हमने बनाया एक ग्राउंड। ठीक है, एंड ग्राउंड के ऊपर हमने बनाया एक टावर।
बहुत डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ लो कि टावर जो है वो 90 डिग्री पे होगा। लिखा है वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड और ये टावर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, ग्राउंड पे ये फुट ऑफ द टावर है, इसको हम यदि एफ मान लें, फुट ऑफ द टावर से 50 मीटर दूर एक पॉइंट है, पॉइंट पी। कितनी दूर है? 50 मीटर अवे, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री। इसका मतलब आप पॉइंट पी से क्या देख रहे हो? टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हो। आप पॉइंट पी से टी और टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हो। क्या लिखा? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब आप पॉइंट पी पे हो और यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब आप ऊपर देख रहे हो। कहाँ से देख रहे हो? पॉइंट पी से। कहाँ देख रहे हो? टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हो। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ऐसा लिखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको एच मान लो या एक्स मान लो, हमने एच मान लिया। हाइट ऑफ द टावर ये फाइंड करना है। जब भी आप किसी हाइट से डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, यू नीड टू राइट द स्टेटमेंट। आप ये जो डायग्राम लिख बनाए हो, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप लिखिए, मैं बताता हूँ क्या लिखोगे। आप लिखोगे लेट एफ टी इज अ टावर स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड एफ पी। लेट एफ टी इज अ टावर स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड एफ पी। उसके बाद क्या लिखोगे? फ्रॉम पॉइंट पी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज एंगल टीपीएफ। जो भी आपने ए बी सी डी पी एफ टी जो भी आपने लिया है, उस बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या है, कैसे लिया है आपने। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? लेट एफ टी द टावर स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड एफ पी, फ्रॉम पॉइंट पी the angle of elevation of the top of the tower is angle TPF टू फाइंड TF। बस ये बातें आपको लिखनी है। इसके बाद अब हम ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। देन हाउ टू फाइंड दिस H? अब देखना है इस ट्राइंगल में, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है जो हमें फाइंड करना है, और ये जो बेस है वो दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर एंड बेस में कौन सा रिलेशन होता है? Which relation is based on perpendicular and base? The relation is called tan theta. So we can say in triangle TFP, we can use tan theta. Tan theta. Tan theta is called perpendicular by base. That is TF divided by FP in this question. And tan theta यहाँ पे क्या है? Tan 60 डिग्री, because angle is already given. TF कितना हो गया? H, और FP कितना हो गया? 50 मीटर। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3, एंड h डिवाइडेड बाई 50। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग h इज इक्वल टू 50 √3। अब इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हुई है 1.732। नहीं भी दिया होगा तो आपको √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और उसको पुट करके एग्जैक्ट आंसर को आप मीटर सेंटीमीटर में एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट पे लिखोगे। ठीक है, तो ये आगे आपका 5 to the 10, 5 to the 15 plus 1 16, एंड 85 और 86। ठीक है, और डेसिमल 3 डिजिट हो गया, एक और जीरो लगा दो यहाँ पे, तो 86.6। तो ये आंसर आ गया 86.6 मीटर, ये इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से हाइट्स एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ना है, और पढ़ करके हमें एक डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल को ढूंढना है। वेयर इज द राइट एंगल ट्रायंगल? एक ही राइट एंगल ट्रायंगल इसमें बन रहा है, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी। ठीक है, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2 है, रियल लाइफ प्रॉब्लम। देखिए, अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole on the ground. अब ये जो पूरी बात लिखी हुई है, आप ये समझिए कैसा लिखा है। एक ग्राउंड है, एक पोल है, और यहां से इस पोल को रस्सी से, रोप से बांध दिया गया है। ठीक है, पढ़िए। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये है रोप 20
मीटर। इस पे क्लाइम करना है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ठीक है, ये पोल नहीं है, समझ लो यहीं तक है ये पोल। ठीक है, ये टॉप ऑफ द पोल को हमने बांध दिया है। ठीक है, टाइटली स्ट्रेस्ड टाइट फ्रॉम द टॉप वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल, height of the pole find करना है if the angle made by the rope and the ground level is 30 डिग्री। रोप ये है और ग्राउंड ये है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। द एंगल बिटवीन रोप एंड ग्राउंड इज 30 डिग्री। सो अब देखिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है? हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है? साइन थीटा आता है। सो इन दिस ट्रायंगल वी कैन यूज साइन थीटा। बट उसके पहले आपको ये सब स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लेट बीपी इज अ पोल एंड एपी इज अ रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट। ठीक है, द एंगल PAB इज द एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड रोप। ये पूरी बात लिखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इन ट्रायंगल PAB कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आई शुड यूज इन दिस क्वेश्चन। आइदर वी कैन यूज साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इन दिस क्वेश्चन फॉर दिस एंगल, जो कि एंगल गिवन है, इस एंगल के लिए इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है और इसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा होता है, जो कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, पीबी इज इक्वल टू एच एंड एपी इज इक्वल टू 20 मीटर। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग एच इज इक्वल टू 10 मीटर। सो हाइट ऑफ द पोल कितना मिल गया? 10 मीटर मिल गया। और ये हमसे पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सिंपल वर्ड प्रॉब्लम। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, अब इसको पूरी बात को पढ़िए और डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल ऑफ अ हाउस सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। Okay. The foot of the ladder is 8 meter away from the foot of the wall and the ladder is making an angle 30 degree with the level of ground. ये पूरी बात को एक बार पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में ये तीन चीजों के बारे में बात की जा रही है। एक तो ग्राउंड के बारे में बात की जा रही है, दूसरा वॉल जो कि वर्टिकल है एंड तीसरा लैडर। इस पूरे क्वेश्चन में ये तीन चीजों के बारे में बात की जा रही है। क्या क्या बात की जा रही है? ग्राउंड, लैडर एंड वॉल। वॉल क्या है? वर्टिकल। फिर से पढ़ते हैं क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ हाउस सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। बहुत बढ़िया, फर्स्ट लाइन हो गया। द फुट ऑफ द लैडर 8 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। फुट ऑफ द वॉल ये है और फुट ऑफ द लैडर ये है। इन दोनों पॉइंट को हम पी एंड क्यू मान लेते हैं। फुट ऑफ द वॉल, फुट ऑफ द लैडर, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर है। ओके, एंड द लैडर इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द लेवल ग्राउंड। ग्राउंड एंड लेवल के बीच, लैडर के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। सो ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया विद द लेवल ग्राउंड। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वॉल। और हमें क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ। अगेन सेम क्वेश्चन, बहुत सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन यही किया था हमने। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यही किया था। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट यू शुड राइट द स्टेटमेंट कि विच इज ग्राउंड, विच इज वॉल, विच इज लैडर। ये पहले लिखना है। लेट AP बी अ वॉल एंड AQ इज द लैडर प्लेस्ड एट पॉइंट Q ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल AQP। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फाइंड करना और ये गिवन है। फाइंड एंड गिवन, परपेंडिकुलर बेस। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। इसका हमें क्या लगाना पड़ेगा? टैन थीटा। सो वी कैन से टैन 30। आप यहाँ जरूर लिखो इन ट्रायंगल APQ। इसमें हालांकि एक ही ट्रायंगल, आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो दो तीन ट्रायंगल वाले क्वेश्चन भी करेंगे। इन ट्रायंगल APQ टैन 30 डिग्री कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर and divided by base 8 मीटर। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h/8। सॉल्व करना आपको आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
h इज इक्वल टू 8/√3 आ गया। यदि आप इसको रैशनलाइज कर लोगे तो ये आएगा 8√3/3 मीटर। आंसर यहीं तक मत छोड़ो, बल्कि यहाँ पर आप एग्जैक्ट डेसिमल तक पहुंचो, उसके लिए आपको √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया है तब भी आप याद कर लें कि √3 1.732 होता है एंड √2 1.414 होता है, और इन्हीं दोनों की जरूरत हमें इस पूरे चैप्टर में पड़ेगी, √2 एंड √3। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको एग्जैक्ट आंसर डेसिमल में मिल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दो डिफरेंट डायग्राम बन रहा है। अभी एक ही राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, अब जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें एक से ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल एक ही क्वेश्चन बनेगा। जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। स्लाइडर्स आपको पता है किस तरह से होता है। For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 डिग्री। अब ये पार्क में इस ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है और यहाँ पे दो स्लाइडर लगाए जाएंगे। ठीक है, दो स्लाइडर लगाए जाएंगे, ये ग्राउंड है आपका। एक स्लाइडर जो है, ये इसका हाइट जो है जो 5 साल से छोटे बच्चों का है 1.5 मीटर है, और ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का बना रहा है। ये क्वेश्चन में लिखा है, ये आपका स्लाइडर है, ये स्लाइडर। ग्राउंड से इसकी हाइट 1.5 मीटर है और एंगल 30 डिग्री पे है। ओके, वेर एज द एल्डर चिल्ड्रन, जो 5 साल से बड़े बच्चे उनके लिए क्या है, सी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड ऑफ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब इसके लिए क्या है, 3 मीटर, 3 मीटर हाइट तक जाते हैं, ये बड़े बच्चों के लिए। एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, थोड़ा स्टीप है ये स्लाइडर, ये स्लाइडर देख लो, ये स्लाइडर। बच्चे यहाँ से स्लाइड करके नीचे आएंगे, यहाँ पे से स्लाइड करके नीचे आ जाए, तो ये स्लाइडर। तो एक स्लाइडर बनाया 5 साल से छोटे बच्चों का 30 डिग्री के एंगल पे 1.5 मीटर के हाइट पे, और दूसरा 60 डिग्री के एंगल पे 3 मीटर की हाइट पे। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, और इन दोनों केस में लेंथ ऑफ द स्लाइडर क्या होगा ये हमें पता करना है। तो इसका हमें लेंथ ऑफ द स्लाइडर क्या पता करना है, ये पता कर, इसको हम क्या मान लें, एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। हमें इस लेंथ को पता करना है, बहुत सिंपल है। दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहा है इसमें, तो दो क्वेश्चन हो गया, दोनों क्वेश्चन को अलग अलग लिखो। आप यहाँ पर इसको लिखिए, इसका नेमिंग करिए ए बी सी, इसको हम लिख देते हैं पी क्यू आर। आप लिखोगे स्टेटमेंट को पहले, लेट ए बी ए सी इधर स्लाइडर, फर्स्ट स्लाइडर विच मेक्स एन एंगल ए सी बी विथ द ग्राउंड। ठीक है, तो इसके बाद इस ट्राइंगल में आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे, साइन थीटा, बिकॉज साइन 30 डिग्री क्या है, पी बाय एच, पी दिया हुआ एच फाइंड करना है। यहाँ पे क्या लगेगा, साइन 60 डिग्री क्या होगा, पी बाय एच 3/y। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी, सबसे पहले यदि हम साइन 30 डिग्री फाइंड करें, साइन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2 1.5/x, और x की वैल्यू क्या आ गया, 3 मीटर। तो आपने देखा ये आ गया 3 मीटर। उसी तरह से आप इसमें फिर से लगाइए साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होगा, 3/y। तो यहाँ से आपको इस स्लाइडर का लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट यहाँ पे दो डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल। कई सारे क्वेश्चन में एक ही ट्रायंगल के अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, जिसके बारे में अब आगे बात करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, एक ही ट्रायंगल के अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। चलिए, इसका मतलब ये हो गया कि एक तो आपके पास ग्राउंड है और एक आपके पास टावर है। बना देते हैं टावर। लिखा हुआ है, from a point on the ground 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। देखिए ये क्या लिखा है, ये देखिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये 15 मीटर फुट ऑफ द टावर है, ये पॉइंट पी हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर। अब टावर के ऊपर एक वाटर टैंक रखा हुआ है,
ये देखो ये वाटर टैंक है, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे ऐसा बन रहा है, ध्यान से देखिए। और ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, इसी पॉइंट पे ये जो एंगल बना रहा है 45 डिग्री का बना रहा है। तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल एंगल 30 डिग्री और एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल एंगल 45 डिग्री है। ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो। तो बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ट्रायंगल पी ए बी की बात करें तो यहाँ पर tan 45 डिग्री लगाओगे और ए बी मिलेगा। छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में tan 30 डिग्री लगाओगे तो आपको बी सी मिलेगा, और ए बी माइनस बी सी कर दें तो आपको क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ए सी फाइंड कर लोगे जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको इस पूरे चैप्टर में होमवर्क देता हूं, आप थोड़ा सा ट्राई करिए पहले, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट थोड़े से क्वेश्चन आप पहले ट्राई करिए, क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक इन क्वेश्चन को पहले ट्राई करिए। जो भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप करिए 9476080120 पे। नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक ही ट्रायंगल के अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल वाले कुछ और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं। ठीक है।